उस समय प्रिया ने बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था। उसने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए थे, मगर बीए में इंग्लिश लिटरेचर का पेपर अच्छा न होने के कारण वो बहुत चिंता में थी। दरअसल लोगों को जवाब देना था और लोगों की उससे अपेक्षाएं भी थी। उसकी माँ पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी। उनके पास सबके लिए इतना ज्ञान और जानकारियां होती थीं कि हर उम्र का व्यक्ति उनके पास बैठना और उनकी राय लेना पसंद करता था। अक्षर ज्ञान हो या गिनती पहाड़े, हर कोई उनकी छत्र छाया में रहना चाहता था। जैसे जैसे बीए का रिजल्ट घोषित होने की तारीख नजदीक आ रही थी, वो उदास होती जा रही थी और नकारात्मकता उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। इस अवस्था के चलते जब वह न्यूज़पेपर में किसी विद्यार्थी के फेल हो जाने पर आत्महत्या करने की खबर पड़ती तो उसके अंदर भी नकारात्मक भाव बढ़ने लगते। वो निरंतर बस यही सोच विचार करती कि यदि उसकी परीक्षा परिणाम भी बुरा आया तो कैसे वो सबके सामने आएगी, कैसे वो सबका सामना करेगी। एक दिन माँ ने उसकी परेशानी का कारण पूछा। वह अचानक रुआसी होकर रो पड़ी। माँ, अगर मैं फेल हो गई या मेरे नंबर कम आए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। बात पूरी होने पर प्रिया ने उनकी तरफ देखा तो वह गुस्से में प्रिया की तरफ ही देख रही थी। कुछ देर बाद रुककर बोली, जाओ और अभी जाकर अपना जीवन समाप्त कर दो। उनकी बात सुनकर प्रिया ने घबराकर कहा, मैं सच कह रही हूँ माँ, मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ है। सब क्या कहेंगे? वे गंभीर होकर बोली, तुम जीवित रहोगी तो कोई क्या कहेगा और क्या नहीं, यह तो नहीं पता, लेकिन अगर तुमने बिना कुछ सोचे समझे ऐसा निर्णय लिया तो सब यही कहेंगे कि पढ़ लिखकर तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। उनकी बातें सुन वो थोड़ा डर गई और उनके पास जाकर बैठ गई। माँ प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, लोग समझ और जानकारी के साथ जिंदगी संवारने के लिए शिक्षा हासिल करते हैं। जब तुम पढ़ लिख कर भी अपने अंदर इतना हौसला नहीं रख सकती कि परिस्थितियों से निपट सको या असफलता होने के बाद दोबारा सफल होने का जुनून न विकसित कर सको, तो ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? वो विद्या तो बेकार हुई जो तुम्हें सद्बुद्धि की राह पर नहीं ले जा पा रही है। कोरी जानकारी लेकर और जिला टॉप करने के बाद भी तुम अगर कठिन परिस्थितियों में ऐसे कायर वाले डिसीजंस लोगी तो तुम वास्तव में जीवन के इम्तिहान में फेल हो गई। कई ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने बार बार असफलता का मुंह देखा, लोगों की जली कटी बातें सुनी, मगर परिस्थितियों का रोना नहीं रोया और ना ही ऐसा गलत कदम उठाया, बल्कि सफल होकर खुद को साबित किया। तुम अगर मुश्किल हालातों से यूं पीछे हट जाओगी तो तुम जिंदगी की लौ बुझा देने वाली कायर कहलाओगी। हमारा जीवन ऊपर वाले का उपहार है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। आत्महत्या कमजोरी का लक्षण है, और क्या तुम कमजोर हो? वो माँ की गोद में सिर रखे रो रही थी और आंसुओं के माध्यम में उसके भीतर के सारे नकारात्मक भाव बाहर आ निकले। इतने दिनों से दिल में बसा हुआ गुबार निकल गया था, सो वो सुकून की सांस ले रही थी। उसने माँ से माफी मांगी और उन्हें आश्वस्त किया कि अब किसी भी परिस्थिति में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने उसे वास्तविक शिक्षा और शिक्षित होने का महत्व व अर्थ समझा दिया। उसका रिजल्ट आया तो वो फेल नहीं हुई थी। हाँ, उसके अंक थोड़े कम आए थे, पर वो प्रसन्न थी क्योंकि उसके पास उसके अंकों को सुधारने के लिए 2 वर्ष और थे। भविष्य में उसने अपना स्नातक अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया और बीएड नेट करने के बाद कॉलेज में पढ़ाने से लेकर अपना इंस्टीट्यूट भी खोला। जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए उसमें उसने जीवन जीने का उल्लास कम नहीं होने दिया। माँ का दिया आशीर्वाद और सबक हमेशा उसे आगे ले जाता रहा। उसी कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ ना गवाएं। आज लोग जब नकारात्मक सोच से जिंदगी की बहुमूल्य लौ को आत्महत्या कर बुझा देते हैं तो बस उनकी ही बातें याद आ जाती हैं। अगर आप अपनी पूरी हिम्मत से संघर्ष जारी रखें, प्रकृति आपका साथ अवश्य देती है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग।